हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर हुकुम भारद्वाज। फ्रेंड्स, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस भी मैं यूट्यूब पे हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग अपलोड कर चुका हूँ। आज का जो वीडियो रहेगा वो भी हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग ही रहेगा। आज का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं कुछ आपको क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है, उसमें बेसिक कंप्लेन है कि हर ज़्यादातर पेशेंट को कोल्ड कफ का कंप्लेन हो ही जाता है। चाहे कितना भी कोई अच्छे से रहे, फिर भी कोल्ड कफ का आम आम बात है होना। और कोल्ड कफ होने पे बहुत सारे जिन पेशेंटों को मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है वो कहीं से मेडिसिन्स ले लेते हैं। मतलब अब नॉर्मल सी बात है कि जब कोल्ड कफ होगा तो डॉक्टर को दिखाया जाएगा, और उसकी जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं ऐसी जिनकी वजह से वायरस घटने की बजाय बढ़ जाता है। तो आज मैं उन मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको डॉक्टर आपको जो मेडिसिन्स जो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाली मेडिसिन्स आप ना लें, उसकी जगह दूसरे एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं जो आपके लिए सेफ़ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे अभी हमने 1 महीने मेडिसिन्स दिया हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग, जितना वायरस कम आता है उसके कम आने से 1 महीने आपने मतलब अगर आप वो एंटीबायोटिक्स जो जिनके बारे में मैं बताऊंगा, अगर आप 10 दिन भी ले लेते हो तो 1 महीने में 10 दिन में जितना 1 महीने में जितना वायरस आपका माइनस आया है वो 10 दिन में उतना बढ़ जाएगा। तो कोशिश करो कि वो मेडिसिन्स आप ना लें, उसकी जगह दूसरे एंटीबायोटिक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और जो कफ सिरप्स हैं वो आप ले सकते हैं। कुछ कफ सिरप्स ऐसे हैं जो नहीं लेने चाहिए आपको, है ना। उसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक उसमें है एमॉक्सिलिन, जो बेसिकली हर कोई जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एमॉक्सिलिन देता ही देता है। वो 650 कोई 625 mg में दे देता है, कोई 375 mg में दे देता है। तो कोशिश करें, चाहे 375 का हो, चाहे 375 mg का हो, चाहे 500 mg का हो, चाहे 625 mg का हो, कितने भी mg का हो, कोशिश करें कि एमॉक्सिलिन आप ना लें, है ना। उसकी जगह सिफेक्जिम ले सकते हैं आप उसकी जगह। और आप कहीं भी डॉक्टर्स के पास जाएं, मेरा सब पेशेंटों को भी ये एडवाइस है, जितने भी पेशेंट मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी जाएं डॉक्टर। अगर आपको कोल्ड कफ का कंप्लेन हो, अगर वो एमॉक्सिलिन आपको दें तो कोशिश करें उसको डॉक्टर को बोलें कि इसकी जगह कोई दूसरे एंटीबायोटिक्स वो आपके लिए रखें। आप एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, सिफेक्जिम ले सकते हैं, सेफोडेक्सिम ले सकते हैं, सेफोरेक्जिम ले सकते हैं, जो भी आपको वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं उसके लिए। और वैसे मैंने सारे पेशेंटों को ये जो मेरे यहाँ से मेडिसिन लेते हैं उन सबके लिए मैंने बोला है, कुछ भी हुआ करे आप कोशिश करें कि मुझे उसके बारे में बताएं और मैं आपको उसके लिए ट्रीटमेंट बताऊंगा। क्योंकि ये जो मेडिसिन एमॉक्सिलिन, मैंने कई सारे पेशेंटों में ये देखा है, ये कंप्लेंट्स देखी है कि एमॉक्सिलिन से ये वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो कोशिश करें एमॉक्सिलिन ना लें, ठीक है। कफ सिरप्स में जैसे एम्ब्रोक्सल कंपनी वो है कंटेन है, एम्ब्रोक्सल ना लें। एम्ब्रोक्सल जैसे डेक्स्ट्रोमेथार्फेन है, ठीक है। और वैसे डेक्स्ट्रोमेथार्फेन के साथ क्लोरोफेनामैन वगैरह ये सब रहते हैं, वो आप ले सकते हैं। कोशिश एम्ब्रोक्सल ना लें, केवल एम्ब्रोक्सल ही बेन करना है आपको, एम्ब्रोक्सल नहीं लेना है। बाकी सारे जो भी कफ सिरप्स हैं उस कंपोजिशंस के आप ले सकते हैं। पीसीएम का है, बहुत सारे पेशेंट ये रहता है कि नॉर्मल सा कोशिश करें आपकी पेन किलर्स ना लें। पेन किलर्स की जगह आप जो अगर आपको नॉर्मल पेन है कहीं भी, अगर आपको कोल्ड कफ की वजह से, हाँ एक और लिवोसिट्रिजिन एंड मोन्टेलुकास्ट, आप कोशिश करें कि मोन्टेलुकास्ट ना लें, केवल लिवोसिट्रिजिन लें। वो ये ऐसी मेडिसिन्स हैं, मोन्टेलुकास्ट से भी बहुत तेज़ी से हेपेटाइटिस बी का वायरस बढ़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने क्या इस पे ऑब्जर्वेशन किया या कुछ ऐसा। मैं केवल पेशेंट की हिस्ट्री पे बता रहा हूँ कि जिन पेशेंटों को जैसे मान लो अच्छे से वायरस डाउन हो रहा है और जब वो ये इस कंपोजिशंस का मेडिसिन ले लेते हैं तो उनसे उनकी वायरस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसलिए ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश करें पेन किलर भी, जैसे डाइक्लोफेनिक है या एसिक्लोफेनिक है, उसकी जगह अगर आपको नॉर्मल पेन है तो पीसीएम से ही काम चलाएं। और पीसीएम भी हायर डोज में ना लें, 500 mg सफिशियंट है, ठीक है। कोशिश करें आप कम से कम जो मेडिसिन्स हैं, आप इस कोल्ड कफ का इस टाइप का जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कम, पहले तो कोशिश ये करें कि नॉर्मल मेडिसिन्स जो होती हैं जैसे लिवोसिट्रिजिन आप ले सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफेनामाइन आप ले सकते हैं, पीसीएम आप ले सकते हैं। कोल्ड कफ के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको कंप्लेन है तो नॉर्मल से आपको जो कोल्ड के लिए मेडिसिन्स आती हैं वो आप ले सकते हैं। आप एंटीबायोटिक्स ऐसे ही नहीं कि गए और लेके आप एमॉक्सिलिन ले आए या ऐसे ही खा लिया, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का से ये वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ता है
और स्पेशली हेपेटाइटिस बी के लिए, जिनको हेपेटाइटिस बी का कंप्लेन है, उनको जो एंटीबायोटिक्स हैं वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है। और अगर मैंने ये बताया कुछ हमारे हर देखो आयुर्वेदिक में हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट है। अगर आपको कुछ ऐसा कंप्लेन है तो हम उसके लिए भी आयुर्वेदिक आपको ट्रीटमेंट बता सकते हैं। तो कोशिश आप ऐसे ही, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो नज़दीकी नेगेटिव आने वाले हैं, मान लो 1-2 महीने में नेगेटिव आ जाते, है ना? हमारा ये था कि भाई इस महीने में वो नेगेटिव आ जाएँगे, और उनको कोई कोल्ड कफ़ हो गया या फ़ीवर आ गया, उन्होंने कुछ मेडिसिन्स ले ली, वायरस पता बहुत तेज़ी से बढ़ गया उनका, फिर हमें वही मेहनत करनी होती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कोशिश, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स है, ये तो आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लो कि एमॉक्सिलिन आपको किसी भी कंडीशंस में नहीं लेना है। एमॉक्सिलिन से हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कुछ रहेगा वीडियो के टॉपिक में, तो फिर मैं आगे मिलता हूँ। ये जो वीडियो था वो इतनी ही जानकारी के लिए था कि ये जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, एक तो मोंटेलुकास्ट, एक एमॉक्सिलिन, ये चीज़ें आप ना लें, कोशिश करें, और जब भी आपको कोई डिजीज़ हो तो कोशिश करें कि मुझसे बात करें, मैं उसका आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।